नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपने पढ़ रहे थे अधिगम। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। और इसमें अपने पढ़ रहे थे जीन पियाजे। किसको पढ़ रहे थे? जीन पियाजे को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? जीन पियाजे। और जीन पियाजे में कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे थे? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे। ठीक है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। 4 अवस्थाओं में से अपनों ने 2 कर ली। कितनी अवस्थाएं कर चुके हैं? 2 कर चुके हैं। कितनी कर चुके हैं? 2 अवस्थाएं कर चुके हैं। पहली है संवेदी। कौन सी? संवेदी। किसको कर चुके हैं? संवेदी को कर चुके हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष थी। जन्म से 2 वर्ष। कितना था? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में अपने ने कल किया था मूर्त या स्थूल, या जिसे संक्रियात्मक या क्रियात्मक। क्या कहा? क्रियात्मक। ठीक है। ये अवस्था थी 2 से 7 वर्ष। इसके बारे में अपने कल कर चुके हैं। इसके बारे में डिटेल बता चुका था मैं। अब बात करते हैं तीसरा, स्थूल या मूर्त के बारे में। स्थूल या मूर्त अवस्था, जो कि 7 से 11 है। कल मैंने 14 लिखा दिया था, उसको सही कर लेना आप। 7 से 11 वर्ष है इसका। कितना? 7 से 11 वर्ष है ये अवस्था। ठीक है। और लास्ट में अपनी कौन सी अवस्था बची थी? प्रौढ़ावस्था, जिसे आप क्या कह सकते हो? प्रौढ़ावस्था, औपचारिक या औपचारिक अवस्था। ये थी कब से? 11 से प्रौढ़ावस्था तक। इन अवस्थाओं के अंतर्गत बांटा था किसने? जीन पियाजे ने। इनके दोनों के बारे में अपने कर चुके थे। कल मैंने संक्रियात्मक सिद्धांत को करवाया था। किसको करवाया था? जिसमें क्या है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अतार्किक, मैं थोड़ा बता देता हूं, अतार्किक, ठीक है, भाग गुणा करना सीख जाता है। पलट वाली स्थिति नहीं होती है। जैसे 2 इंटू 2 बराबर 4 समझा दिया, तो 4 भाग 2 का बराबर 2 नहीं। इसके बारे में उसको इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है। इन चीजों के बारे में हाँ, वह खुद की क्या कर सकता है? आत्मरक्षा। आत्मरक्षा के बारे में वह चुकता है। जैसे रंग के नाम है, जैसे उसमें मैंने बताया रंग के नाम है। ठीक है। जैसे आप कोई कार्य दे दो, कार्य कर लेगा। ठीक है। अपने आप स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। ठीक है। इन चीजों के बारे में वो समझ जाएगा। इन चीजों के बारे में अपने कल चर्चा कर चुके थे। अब अपने बात किसकी करेंगे आज? स्थूल या मूर्त अवस्था के बारे में, जिसे क्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में चर्चा आज करते हैं। कौन सी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे आज? तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी? स्थूल या मूर्त अवस्था, जिसे क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जिसकी आयु क्या रहेगी? 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो किस प्रकार चीजों को सीखता है, किस प्रकार की चीजें नहीं सीखता है, उसके बारे में अपने क्या करेंगे आज? विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो,
तो आज अपने तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। किस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे? तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। किस अवस्था के बारे में? तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरी अवस्था कौन सी थी? स्थूल या मूर्त या क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरी अवस्था कर रहे हैं अपने पियाजे की। कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था क्या है? स्थूल, या इसे मूर्त भी कह सकते हैं, स्थूल बोल दो, मूर्त अवस्था बोल दो, या क्रियात्मक अवस्था बोल दो। क्या बोल सकते हैं? क्रियात्मक अवस्था, ये भी बोल सकते हो आप, या इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। तमक संक्रियात्मक अवस्था, ये इसके नाम है और इसकी आयु वही रहेगी 7 से 11 वर्ष। बच्चा कितनी वर्ष का हो जाता है इसमें? 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है इसमें। देखो, इसे स्थूल, मूर्त या क्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। बात समझ में? अब इसमें होता क्या है? देखो, इसमें बच्चा, देखो 7 से 11 वर्ष की जब आयु में बच्चा हो जाता है तो ठीक है, ये क्या है कि परिवर्तन की अवस्था है बच्चे में। अभी तक जो अपने करके आए हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूं। जन्म से 2 वर्ष करके आए हैं, जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष। देखो, ये दो जो परिवर्तन है, ये दो जो अवस्थाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं जिससे ये समझ में आ जाए। ये 2 अवस्थाएं हैं, इसके बारे में संसार से क्या रहता है? संसार की जो गतिविधियां हैं उनसे अनभिज्ञ रहता है। क्या रहता है? अनभिज्ञ रहता है। संसार से, इन चीजों से क्या है? अनभिज्ञ। क्यों? कि 7 वर्ष तक बच्चा क्या है? सिर्फ परिवार के माहौल में रहता है। कैसे माहौल में रहता है? पारिवारिक माहौल। कैसा माहौल मिलता है उसे? परिवार का माहौल। संसार के बारे में इतनी चीजों को नहीं जानता, हाँ थोड़ी बहुत चीजों के बारे में जानता है, पर इतना नहीं है कि जो 7 से 11 वर्ष के बच्चा होता है उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो घर से बाहर निकलना। अब क्या है? पारिवारिक माहौल होता है। और जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, वो सिर्फ जो मोहल्ला है, जो आसपास के घर हैं, आसपास के घर, उसका दायरा वहां तक ही सीमित होता है। सिर्फ वो संसार की गतिविधियों से क्या है? अनभिज्ञ रहता है। वो तार्किक क्वेश्चन नहीं, और उसकी जो सोच है वो सिर्फ कैसी होगी? एक सीमित सोच होती है। और 7 वर्ष तक बच्चे की सोच कैसी होती है? सीमित होती है। कोई ज्यादा उसे बाहरी ज्ञान नहीं होता है, उसे ज्यादा कोई बाहरी ज्ञान है नहीं होता है। इन अवस्थाओं में तो वो सिर्फ अनभिज्ञ रहता है। इन चीजों तक ही उसका क्या है? संसार है, उसका परिवार, उसका मोहल्ला, और मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे, वो ही उसका क्या होता है? एक संसार है। इससे ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है। यहां तक तो वो है। अब क्या है? जैसे ही बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है तो वो थोड़ा बाहर की जानकारी, कुछ स्कूल का माहौल है, ठीक है, तो उसमें आने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या है? उन चीजों से, जो पारिवारिक है या मोहल्ले की चीजों से क्या है, बच्चा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उसे पता लगने लग जाता है कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। इन चीजों का पता कब लगता है? जब क्या है, वो बाहर की माहौल में जाना पसंद करेगा, तब जाके इन चीजों का उसे क्या पर लगता है? पता लगता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जो अवस्थाएं हैं वो एक पारिवारिक माहौल में रहने वाली अवस्था है। अब जो 7 से 11 वर्ष में है, वो थोड़ा थोड़ा क्या है, बालक उन चीजों को क्या करेगा? विकसित भी कर लेगा। और जो चीजें 7 वर्ष की उम्र में बच्चा नहीं सीखता है, वो 7 से 11 वर्ष की आयु में क्या है? बच्चा सीख जाता है। वो कहते हैं ना, उम्र के साथ बड़ा होना चाहिए, उम्र के साथ बड़ा होना चाहिए, और उम्र से पहले बड़ा नहीं होना चाहिए। ये लाइन क्यों कही गई है? ये इसीलिए कही गई है, अगर आप उम्र के साथ बड़े होते हो तो आप उन चीजों को समझ सकते हो, और अगर आप उम्र से पहले बड़े हो गए
तो आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है कि आप उन चीजों के लिए क्या है, अभी अनभिज्ञ हैं। उन चीजों के लिए क्या है, अनभिज्ञ है, आपको उन चीजों का पता ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है उम्र के साथ बड़ा होना चाहिए, उम्र से पहले बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो 7 से जो 11 वर्ष की जो अवस्था है, स्थूल या मूर्त अवस्था, ठीक है, इसके बारे में, या इसे क्रियात्मक अवस्था भी कह लो आप, क्रियात्मक अवस्था, या इसे क्या कह सकते हैं, ठोस सक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठोस सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इस अवस्था में संज्ञानात्मक जो विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है, एक तो क्या माना जाता है, संज्ञानात्मक अवस्था, अवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसे परिवर्तन का बिंदु माना जाता है, परिवर्तन का बिंदु माना जाता है, माना जाता है। बात समझ में आई? संज्ञानात्मक अवस्था का परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि बच्चे में क्या होने लग जाते हैं, परिवर्तन होने लग जाते हैं, और बालकों के विचार बड़ों के निकट आने लगते हैं, और बालकों के विचार बालकों के जो विचार हैं वो बड़ों के निकट आने लग जाते हैं, बड़ों के निकट आने लगते हैं। तो किस प्रकार बड़ों के निकट, क्योंकि अब वो बड़ों के साथ उठना बैठना सीख जाते हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, माता पिता है, उनके साथ क्या करते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या है, वो बड़ों के क्या आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं। आई बात में? और इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाते हैं, तार्किक क्रियाओं करने में समर्थ होते हैं, समर्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, करने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, कि तार्किक जो क्रियाएं हैं, तर्क वितर्क की जो क्रिया है उसमें क्या हो जाते हैं, ये समर्थ हो जाते हैं। कब? 7 से 11 वर्ष की आयु में, 7 से 11 वर्ष की आयु। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे इस टॉपिक पर, कि बालक में चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं के सामने पड़ी वस्तुओं पर ही क्या कर हैं, सीमित होता है। इसमें भी क्या है, मूर्त, क्या मूर्त, मूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं मतलब सामने पड़ी वस्तुएं, सामने पड़ी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, जो सामने पड़ी जो वस्तुएं हैं, जो आपके सामने जो वस्तु पड़ी है, ठीक है, जो सामने जो वस्तु पड़ी है, कि मूर्त वस्तु जो आपके जो सामने पड़ी है उसका ज्ञान वहीं तक क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, ज्ञान सीमित होता है, कि जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो सामने पड़ी जो वस्तुएं हैं, उनका क्या है, ज्ञान क्या है, सीमित है।
वहां तक उसका ज्ञान क्या है, सीमित है। चाहे कोई वस्तु बता दी उसके बारे में वो क्या कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। आपने आपके उनके सामने दो वस्तुएं पड़ी है तो उनके बीच में क्या कर सकता है, तुलना कर सकता है। दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर सकता है, दो वस्तुओं के बीच तुलना कर सकता है, तुलना कर सकता है। क्या कर सकता है, दो वस्तुओं के बीच में क्या कर सकता है, वो तुलना कर सकता है। कि दो वस्तुओं के बीच में क्या कर सकता है, कि वो तुलना कर सकता है, ये चीज अच्छी है या ये चीज अच्छी नहीं है। समानता और असमानता को सीख जाता है वो, समानता व असमानता के बारे में सीख जाता है। क्या करने लग जाता है, चाहे समानता और असमानता के बीच भेद करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है। कि देखो एक पहला क्या है कि संज्ञानात्मक अवस्था में परिवर्तन का बिंदु माना जाता है, इसमें सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। बालकों में बड़ों के निकट आने लग जाता है, बालक क्या है, बड़ों के निकट आने लग जाता है। तार्किक क्रियाएं करने लग जाता है। मूर्त वस्तु जो सामने पड़ी वस्तुओं तक क्या है, वो सीमित हो जाता है कि सामने पड़ी वस्तु पर क्या कर सकता है, तर्क वितर्क वो दे सकता है। दो वस्तुओं के बीच में क्या कर सकता है, तुलना कर सकता है। समानता और असमानता के बीच में क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है। ये क्या है, इस अवस्था के अंदर ये चीजें बच्चे के अंतर्गत होती हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे कि बालक में उत्कर्मणशीलता या पलटवादी का गुण है, जो पलटवादी वो गुण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या है, पलटवादी का गुण विकसित होना। जो पलटवादी है, पलटवादी में पलटना, पलटवादी, पलट वाली जो प्रवृत्ति है, पलट वाली जो प्रवृत्ति है, पलटवादी का गुण विकसित हो जाता है। गुण विकसित हो जाता है। पलटवादी का मतलब है कि पलट कर कोई चीज आपने जैसे 2 into 2 को करके दे दिया, उसके बाद में उन नियमों को जानने का क्या हो जाता है, प्रयास। अब इसमें बालक क्या होता है, बालक इसमें तारीख, इसकी बात करें, तारीख, तारीख है, समय है, महीना है, क्या महीना है, चाहे तारीख है, चाहे समय है, चाहे महीना है, चाहे वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है, बताने योग्य, आदि बताने क्या हो जाते हैं, योग्य हो जाता है। आदि बताने क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है। क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है। जैसे 2 into 2 बराबर कितने हुए, 4। ये पीछे भी उदाहरण में बता दो, 4 हुए। अब 4 भाग 2 बराबर कितने हुए, 2 हो गए बस। इन दिनों के नियमों का बालक को पता रहता है, इन नियमों का क्या है, पता रहता है। इन नियमों का बालक को पता रहता है कि इसमें क्या रहता है, कि इसमें इस आयु में क्या है, बच्चे को पता लग जाता है कि 2 into 2 4 होते हैं, तो 2 का 4 का भाग अगर 2 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। ये चीज भी बच्चा क्या कर लेता है, सीख लेता है। क्या कर लेता है, बच्चा सीख लेता है। इस चीज को भी बच्चा क्या कर लेता है, सीख लेता है। बात समझ में, ये चीजें बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु में सीख जाता है। किस अवस्था की बात करें अपने, 7 से 11 वर्ष की जो आयु है उसके बारे में चर्चा करें। अब देखते हैं इसमें आगे।
इसके बाद अगर आगे में इस अवस्था में बालक निगमन तर्क, कौन से तर्क? निगमन तर्क। कैसे तर्क? निगमन तर्क। इसमें क्या है? नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण। जैसे अपने क्या ले सकते हैं? संधि ले सकते हैं, उदाहरण देने में योग्य हो जाता है, देने में योग्य हो जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करूं तो संधि देख लो। अब बच्चे को 7 से 11 वर्ष में क्या गए तो आप बच्चों को स्वर संधि, व्यंजन संधि के नियम और उसके क्या करा सकते हो? उदाहरण करवाते हो तो बच्चा उसको क्या कर लेता है? सीख लेता है। किस वर्ष की आयु में? 7 से 11 वर्ष की आयु में इन चीजों में पर क्या हो जाती है? पकड़ हो जाती है। और ये विधि क्या, और इसमें सामान्य से क्या करता है? विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी ओर चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। किसकी ओर चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर वह चलता है। बात समझ में? और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। किसकी ओर? स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर करता है। और मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। और मूर्त से, यहां पे लिख देता हूं, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। किसकी ओर? अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है वो। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का नियम ये अपनाता है। इसके क्या है? नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। ये मैं लिखवा चुका हूं, वैसे यहां पे और लिख लो, नियम से उदाहरण की तरफ। नियम से उदाहरण, नियम से क्या है? उदाहरण की ओर चलता है। किसकी ओर? नियम से उदाहरण की ओर चलता है। ये विशेषताएं किसकी है? किस वर्ष की है? जब बच्चा कितनी वर्ष की आयु में आ जाता है? 7 वर्ष की आयु में आ जाता है, तब तो ये गुण उसमें क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार? जीन पियाजे। जो कि स्थूल मूर्त अवस्था या क्रियात्मक या ठोस क्रियात्मक अवस्था कौन सी आयु होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। अब बात करते हैं आगे। उदाहरण, क्या है? उदाहरण कि बालक एक कविता सुनाता है। बालक क्या करता है? एक कविता सुनाते हैं। वह रोज सवेरा मुर्गा बोला कुड़कुड़ू, ये मान लो आप। कोई बच्चा कविता सुनाता है, जैसे मछली जल की रानी है, ये मान लो कोई बच्चा सुनाता है, ठीक है। तो वो उस चीज को क्या करता है? उस चीज, जो चीज उसके सामने है, उसका ही क्या चित्र क्या करता है? प्रस्तुत करता है उसके सामने, जो उसके क्या है? रुचिकर चीज लगती है। बच्चे को क्या लगती है? रुचिकर चीज लगती है। तो वो क्या उस चीज को क्या करने लग जाता है? समझने लग जाता है। जैसे मछली जल की रानी है, ठीक है, तो हाँ उसे पता है कि मछली कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहेगी? जल के अंदर ही तो रहेगी। तो इस चीज की क्या हो जाती है? बच्चे को समझ हो जाती है। जैसे बालक कविता सुनाता है, क्या करता है? कविता सुनाता है। बच्चा क्या करता है? कोई कविता सुनाता है। जैसे अपने ये मान लो, रोज सवेरा मुर्गा बोला, तो रोज सवेरे, रोज सवेरे, रोज सवेरे, सवेरे
सवेरा, रोज सवेरा मुर्गा बोला। ये मान लो कि रोज सवेरा मुर्गा बोला, ठीक है, रोज सवेरे मुर्गा बोला, सवेरा, रोज सवेरा मुर्गा बोला या सवेरे, रोज सवेरे मुर्गा बोला। या मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी क्या है? जीवन मछली जिसका पानी, ये मान लो। और इस पंक्ति के माध्यम से बच्चा क्या है, सवेरे का दृश्य है या मछली में जल कि बच्चे को क्या हो रहा है आंखों के सामने आ गया। जैसे मछली जल की रानी है तो अब उसे बच्चे को क्या लग गया, अब बच्चे को पता लग गया, को पता लगा कि मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, मछली जल में रहती है। कहाँ रहती है, जल में रहती है। और इसी प्रकार रोज सवेरे मुर्गा बोला तो वो क्या है, उसका सवेरे का दृश्य है या सुबह का जो दृश्य है वो उसके सामने आ जाता है। इसी प्रकार सुबह का दृश्य उसके सामने आ जाता है, सामने आ जाता है। क्या आ जाता है, उसके सामने आ जाता है। तो इन चीजों की क्या हो जाती है, उसे समझ हो जाती है। तो इन चीजों की क्या हो जाती है, उसे समझ हो जाती है। क्या हो जाती है, समझ हो जाती है कि ये सवेरा है, ये मछली है, ये जल है। इन चीजों की क्या हो जाती है, उसे समझ आ जाती है। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर एक उदाहरण और देखें, अब अगर मैं आगे बात करूं कि बालक को एक त्रिभुज दिया, कि अध्यापक ने बालक को क्या दिया, अध्यापक ने क्या किया, एक त्रिभुज दिया ए बी सी। अध्यापक ने क्या दिया, एक त्रिभुज दिया। क्या दिया, त्रिभुज दिया। किसको देगा, बालक को ही तो देगा, ठीक है। क्या दिया, एक त्रिभुज दिया। अब त्रिभुज की रचना ऐसी होती है, ये मान लो त्रिभुज है, क्या है, ये संरचना बालक के सामने आ गई। अब बच्चे के सामने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये मूर्त है, सामने है, बिल्कुल कैसे है, सामने। अब ये कैसी अवस्था है, औपचारिक अवस्था है कि ये चीज उसके सामने आ गई तो बच्चे ने पकड़ लिया कि त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, ऐसी। इस चीज की क्या है, बच्चे में अब समझ है। अब बच्चे से अगर अध्यापक बच्चे से पूछे कि त्रिभुज की आकृति कैसे होती है तो वो बता देगा सर इस प्रकार की होती है। ये समझ बच्चा कब विकसित कर लेता है, 7 से 11 वर्ष की जो आयु है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी। अब बालक के सामने आ गई ना ये चीज, आई ना बात समझ, ये चीज इसमें बताई गई। बात थोड़ी बहुत समझ में आई। तो ये दोनों उदाहरण किसके थे, इसी के माने जाते हैं। अब प्याजे के 4 समूह थे, प्याजे ने क्या दिए, 4 समूह दिए थे। कैसे, जैसे पहचान, पहले समूह में क्या रखा, पहचान को रखा। किसको रखा, समूह है, ये क्या है, प्याजे के समूह है। 4 समूह थे इसके। पहला क्या रखा था उसने, कि समूह है कि 4 समूहों में बांटा, पहचान, निषेध, प्रस्तुति और सह संबंधात्मक परिवर्तन। ठीक है, जैसे पहचान, निषेध, कैसा, चाहे पहचान, निषेध। प्याजे का जो समूह था उसमें किसको रखा, एक तो पहचान के रूप में, एक निषेध के रूप में, एक पारस्परिकता के कारण। कैसा, तो
ठीक है। और चौथा चौथा क्या रखा था? सहसंबंधात्मक परिवर्तन। चौथा क्या था? सहसंबंधात्मक परिवर्तन। परिवर्तन कैसा परिवर्तन? सहसंबंधात्मक परिवर्तन के रूप में। तो ये कौन सी अवस्था होगी? ये अपनी होगी तीसरी अवस्था। पियाजे की कौन सी अवस्था होगी? तीसरी अवस्था पूर्ण होती है। तो अपने पियाजे कितनी अवस्थाओं को देख लिया? 3 अवस्थाओं को देख लिया। अब बचती है जीन पियाजे के उदाहरण। संज्ञानात्मक विकास में चौथी अवस्था कौन सी? औपचारिक औपचारिक सक्रियात्मक जो अवस्था है वो बचती है। और उसमें जो 11 से जो प्रौढ़ावस्था है, जिसके अंदर क्या आएगी? किशोरावस्था के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, प्रौढ़ावस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।